नमस्ते क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। जो पिछला टॉपिक आपने देखा था वो था वर्णों का बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयत्न या यत्न। तो इसके बाद जो टॉपिक होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका संधि और समास का। लेकिन इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये टॉपिक का संस्कृत एवं कवियों की रचनाएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, ये आपकी सुविधा के लिए कि आप इनको पहले से तैयार कर सकें, पहले से इनको याद कर सकें, अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकें। इसलिए पहले हम इसको आपको दे रहे हैं संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाओं का टॉपिक। तो एक एक करके हम देखते हैं संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। तो जो पहला है वो है रामायण। कौन सा है? रामायण। ये जो रामायण है ये लौकिक के अंतर्गत आता है और ये सबसे आदि काव्य माना जाता है, सबसे आर्ष काव्य माना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसके जो कवि हैं, ये जो रचनाकार के कवि हैं वो है महर्षि वाल्मीकि। जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्होंने किसकी रचना की? रामायण की रचना की। और ये जो हमारा है ये आर्ष यानी आदि काव्य के अंतर्गत आता है। और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये 7 कांड में बटा हुआ है। इसका एक और नाम है यानी चतुर्विंशति संहिता संहिता। यानी चतुर्विंशति संहिता संहिता का मतलब है कि इसमें 24,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं इसमें? 24,000 मंत्र हैं। तो 24,000 जो मंत्र हैं इसीलिए जो इसका नाम पड़ गया वो है चतुर्विंशति संहिता संहिता के अंतर्गत आता है। ये जो 24,000 जो मंत्र हैं ये गायत्री मंत्र के 24 मंत्रों से लेकर के बने हुए हैं। यानी जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। तो इन्हीं 24 अक्षरों को लेकर के 24,000 जो मंत्र हैं बनाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चतुर्विंशति संहिता संहिता के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें जो नायक हैं वो कौन है? राम है। वीरदूत नायक के अंतर्गत आते हैं। इसकी नायिका कौन है? सीता है। और इनका जो है ये वर्णन किया गया है। और इसमें कितने कांड है? 7 कांडों के अंतर्गत ये आता है। तो कांडों को भी आपको ध्यान में रखना कि कितने कांड हैं। ये 7 कांड इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका महाभारत। कौन सा है? महाभारत। महाभारत कितने पर्वों में बटा हुआ है? 18 पर्वों में बटा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महाभारत कितने पर्वों में बटा हुआ है। तो महाभारत 18 पर्वों में बटा हुआ है। इसके जो कवि हैं वो कौन है? वेदव्यास। कौन है? वेदव्यास। यानी महर्षि वेदव्यास इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो वेदव्यास हैं इन्होंने ही पुराणों की रचना की है। जो ये वेदव्यास हैं इन्होंने ही पुराणों की रचना की है। और ये जो दोनों हैं ये महर्षि के अंतर्गत आते हैं। यानी महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास ये कौन है? ये पहले से ही कौन है? ऋषि हैं। और यहाँ पर जो ये महाभारत है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 1,00,000। 1,00,000 श्लोक हैं इसमें। इसीलिए इसका जो नाम है वो सप्तसाहसी संहिता इसके अंतर्गत आता है। सप्तसाहसी संहिता इसके अंतर्गत आता है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। और पर्वों की बात की जाए तो कितने पर्व हैं इसमें? 18 पर्व हैं। और इसके लेखक कौन है यानी कवि कौन है इसके? वो है वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो कुमार संभवम, अगली जो रचना है वो है कुमार संभवम। और कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और ये कालिदास की रचना है। ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार संभवम यानी किसकी रचना है? कुमार यानी कि कार्तिक का संभवम माने जन्म होना। भगवान जो कार्तिकेय हैं उनके जन्म की कथा इसमें वर्णित की गई है। तो कुमार माने कुमार यानी कार्तिकेय और संभवम माने जन्म। कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा इसमें बताई गई है। इसमें सर्ग कितने हैं? 17 ये सर्गों में बटा हुआ है। और ये कालिदास की रचना है। अगली जो रचना है वो है रघुवंशम। कौन सी है? रघुवंशम। और इसमें कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? 19 सर्ग हैं। और ये किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। यानी कि रघुवंशम और कुमार संभवम किसकी रचनाएं हैं? ये
कालिदास की रचना है, जो कि महाकाव्य के अंतर्गत आती है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं इसमें। यानी कि जो रघु हैं, राजा रघु के वंश का वर्णन इसमें किया गया है और सारे इसमें वंश का वर्णन किया जाता है। इसी में जो राजा दिलीप होते हैं, राजा दिलीप के कोई पुत्र नहीं होता है, तो जो ऋषि विशिष्ट होते हैं उनको सलाह देते हैं कि आप गाय की सेवा करो, तभी आपको पुत्र उत्पन्न होगा। तो उन्होंने क्या किया कि गाय नंदिनी लाते हैं और नंदिनी की सेवा करते हैं। जब नंदिनी बैठती हैं तो बैठते हैं, खड़े होते हैं तो खड़े होते हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सेवा की और बाद में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं। ये किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है ये? अश्वघोष की रचना है। और बुद्ध चरितम में भगवान जो बुद्ध हैं, जो भगवान बुद्ध हैं, उनके चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। सौंदरनंद, सौंदरनंद में कितने सर्ग हैं? यहाँ की 10 सर्ग हैं और ये किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। सौंदरनंद किसकी रचना है? यानी कि अश्वघोष की रचना है। और सर्ग इसमें पूछे जाए तो कितने सर्ग हैं? 10 सर्ग हैं। किरातार्जुनीय, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना। ये जो रचना है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, सर्गों के साथ और कवि के साथ। तो दोनों तरह से आपको ध्यान में रखना है कि किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। किसकी रचना है ये? भारव की रचना है। किसकी रचना है ये? भारव की रचना है। तो इन्होंने मात्र एक ही रचना की है और इन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर है किरातार्जुनीयम क्या, कि भगवान जो शंकर हैं वो किरात का रूप धारण कर कर आते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं कि इनको अगर हम अपना अस्त्र देते हैं तो क्या ये सही होगा कि नहीं होगा। तो इस विषय में इनका यानी कि अर्जुन का और भगवान शिव का किरात के रूप में है जो उनका युद्ध होता है, इसी का इसमें वर्णन दिया गया है। तो इसमें कितने हैं? 18 सर्ग हैं और ये महाकवि भारव की रचना है। आगे है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम में कितने हैं? 20 सर्ग हैं। कितने हैं? 20 सर्ग है और ये किसकी रचना है? माघ की रचना है। महाकवि माघ की रचना है। और जो नैषध चरितम है, नैषध चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं और ये श्री हर्ष की रचना है। किसकी रचना है? श्री हर्ष की रचना है। तो यहाँ पर आप ये 3 रचनाएं देख रहे हैं, यानी कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषध चरितम। ये तीनों रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं विथ, यानी कि सारे सर्गों के साथ ये आपको रचना ध्यान में रखनी है। ये बार बार तीनों रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, तो ये रचनाओं पर बहुत आपको ध्यान देना है। जो किरातार्जुनीयम है इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में कितने हैं? 20 सर्ग हैं। और नैषध चरितम में कितने हैं? 22 हैं। यानी इन रचनाओं को क्रम से रखिए और 2-2 सर्ग इसमें बढ़ाते जाइए तो आपका क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। तो किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। किसी की रचना है ये? भारव की रचना है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। किसकी रचना है ये? महाकवि माघ की रचना है। और नैषध चरितम में कितने सर्ग हैं? यानी 22 सर्ग हैं और श्री हर्ष की रचना है। ये जो तीनों रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। तो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषध चरितम। ये तीनों रचनाएं हैं, ये हमारी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। तो ये तीनों रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, रचनाओं का आपको बहुत ध्यान में रखना है, यानी सर्ग भी ध्यान में रखने हैं और किसकी रचना है ये भी ध्यान में रखना है। अगली रचना है जामवंती विजयम। जामवंती विजयम जिसका एक और नाम है पाताल विजयम। ये जो रचना है ये पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। जो पाणिनि की जो व्याकरण की रचना है वो जिसको अष्टाध्यायी आप प्रारंभ से इस रचना को देख रहे हैं, लेकिन पाणिनि की एक और रचना है जिसका नाम है जामवंती विजयम और इसका दूसरा कौन सा नाम है? पाताल विजयम। तो इन रचनाओं को भी आपको ध्यान में देखना है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के अलावा और कौन सी रचना है। अब पाणिनि आ जाए तो त्रिमुनि जो है, त्रिमुनि की भी जो त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इनकी भी एक एक रचना देख लो। तो कात्यायन की कौन सी है? स्वर्गारोहणम। कौन सी है? स्वर्गारोहणम। ये किसकी रचना है? कात्यायन की रचना है और इनका एक और नाम है वो है वररुचि। क्या है? वररुचि।
महानंद काव्य, महानंद काव्य इसके कौन है? पतंजलि है। यानी महानंद काव्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। और प्रयाग प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा, ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? वो हरिश्चंद्र ने लिखा। ये रचना आपकी संस्कृत में पूछी जाती है और जीएस में भी पूछी जाती है, दोनों तरह से ये रचनाएं आपकी पूछी जाती है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, कवि कौन है? वो है हरिश्चंद्र। रामायण मंजरी, अगली कौन सी है? रामायण मंजरी, वो किसकी है? क्षेमेंद्र की है। किसकी है? क्षेमेंद्र की है। और भारत मंजरी, ये भी किसकी है? क्षेमेंद्र की है। तो जहां पर मंजरी लगा हुआ हो, ये आपकी ट्रिक समझ लो कि जहां पर अधिकांश में जिस रचना के बाद में अगर मंजरी लगा हुआ है तो वो रचना किसकी है? क्षेमेंद्र की है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं रामायण मंजरी, ये किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। और भारत मंजरी, ये भी किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। ये जो क्षेमेंद्र थे ये अभिनवगुप्त के शिष्य थे। ये कौन थे? अभिनवगुप्त के शिष्य थे। आगे है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित ये किसकी है? बिल्हड़ की। किसकी है? बिल्हड़ की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रचना पूछी गई है कि विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? तो वह बिल्हड़ की रचना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी रचना है वो राज तरंगिणी। कौन सी है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की है। और इसमें कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। यानी राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। और किसकी रचना है ये? कल्हड़ की रचना है। ये जो बिल्हड़ और कल्हड़ है ये यानी कि कश्मीरी लेखकों के अंतर्गत आते हैं, कश्मीरी कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो विक्रमांक देवचरित किसकी है? बिल्हड़ की है। और राज तरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की है। अगली रचना है ग्रीववध। कौन सी है? ग्रीववध। ये भरतमेट की रचना है। किसकी रचना है? भरतमेट की रचना है। जानकी हरणम। जानकी हरणम किसकी रचना है? कुमारदास की रचना है। किसकी रचना है? कुमारदास की रचना है। और जो ये कुमारदास हैं ये कालिदास के मित्र थे। किसके मित्र थे? कालिदास के। यानी ये कालिदास के मित्र थे। कालिदास के मित्र कौन थे? कुमारदास। तो जानकी हरणम किसकी रचना है? कुमारदास की रचना है। श्रीकंठ चरतम। श्रीकंठ चरतम किसकी है? मंखक की रचना है। किसकी रचना है? मंखक की रचना है। और जानकी हरणम किसकी है? कुमारदास की है। और कुमारदास और कालिदास कौन थे? ये मित्र थे। यानी कुमारदास कालिदास के मित्र थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये आपकी रचनाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं आपकी। इन रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है। सर्ग हो या फिर कांड हो, जिस रचना के आगे जो लगा हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। एक बार इसको रचनाओं को फिर से देख लीजिए। रामायण, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आदि काव्य कौन है, तो आदि काव्य कौन है? रामायण है। कौन सा है? रामायण है। आर्ष काव्य कौन सा है? वो भी कौन सा है? रामायण है। इसमें जो है ये किसकी रचना है? यानी कि ये इसके कवि कौन से हैं? वो है महर्षि वाल्मीकि। कौन से हैं? महर्षि वाल्मीकि हैं। इसके 24,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं इसमें? 24,000 मंत्र हैं। और इसे चतुर्विंश संहिता संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो कौन सा है? चतुर्विंश संहिता संहिता के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपने भी देखा कि गायत्री मंत्र में 24 मंत्र हैं। 24 मंत्रों को ही लेकर के क्या बनाया है? 24,000 इसके अंतर्गत बनाया गया है। महाभारत, महाभारत का एक और नाम है, उसका नाम है जय संहिता। क्या है? जय संहिता। जय संहिता एक और नाम है महाभारत का जिसका नाम है जय संहिता। जय संहिता। और इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और ये किसकी रचना है? वेद व्यास की रचना है, जिन्होंने पुराणों को भी लिखा है। और इसमें 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। इसीलिए इसको सत संहिता संहिता के भी नाम से इसको जाना जाता है। जो अगली जो रचना है वो है कुमार संभवम। कुमार संभवम किसकी है? कालिदास की रचना है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। ये भी किसकी रचना है? कालिदास की है।
बुद्ध चरितम में कितने हैं? 28 सर्ग हैं। ये अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। सौंदर्य नंद में कितने सर्ग हैं? 10 सर्ग है। ये भी किसकी है? अश्वघोष की रचना है। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग हैं और ये भारव की रचना है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। ये माघ की रचना है। नैषध चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। श्रीहर्ष की रचना है। और यहाँ पर इसका जो प्रारंभ है वो स्त्री से होता है और इसका जो समापन है वो लक्ष्मी से होता है। ऐसे जामवंती विजयम ये किसकी है? पाणिनि की रचना है। जामवंती विजयम का एक और नाम है जिसको पाताल विजयम के नाम से जाना जाता है। स्वर्गारोहणम कार्तिक यानी कि कात्यायन या वरुचि की रचना है। महानंद का पतंजलि की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र की है। रामायण मंजरी भारत मंजरी ये कितनी है? क्षेमेंद्र की रचना है जो कि अभिनव गुप्त के ये कौन थे? शिष्य थे। विक्रमांक देवचरित बेल्हड़ की है। रास तरंगणी कल्हड़ की है जिसमें कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। हैग्रीवर्ध भरतमेट की रचना है। जानकी हरणम कुमार दास की रचना है जो कि कालिदास के मित्र थे। श्रीकंठ चरितम मंखक की रचना है। अगली जो रचना है ये व्याकरण ग्रंथ की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की रचना है। ये रचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप जो व्याकरण पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? अष्टाध्यायी की पढ़ रहे हैं। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि है। महाभाष्य ये भी त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं, अर्थात त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों आते हैं। तो महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। सिद्धांत कौमुदी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना। सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टोज दीक्षित की है। किसकी है? भट्टोज दीक्षित की रचना है सिद्धांत कौमुदी। प्रौढ़ मनोरमा इनकी एक रचना और है भट्टोज दीक्षित की जिसका नाम है प्रौढ़ मनोरमा। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत किनकी है? वरदराज आचार्य की रचना है, अर्थात वरदराज की रचना है। उसी तरह से मध्य सिद्धांत कौमुदी ये भी किसकी है? वरदराज की है। और सार सिद्धांत कौमुदी ये किसकी है? वरदराज की। अर्थात ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? वरदराज आचार्य की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली रचना है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी ये किसकी रचनाएं हैं? वरदराज आचार्य की रचना है। और सबसे ज्यादा जो परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि भट्टोज दीक्षित की रचना कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। तो वरदराज की रचना कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी। जो ये भट्टोज दीक्षित हैं और वरदराज इनके जो बीच संबंध था वो गुरु और शिष्य का संबंध था। यानी भट्टोज दीक्षित गुरु थे और वरदराज कौन थे? शिष्य थे। तो वरदराज ने अपनी शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी रचना के आगे क्या लगा दिया? लघु लगा दिया। इन्होंने यानी अपनी शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी रचना के आगे क्या लगा दिया? लघु लगा दिया। तो इन्होंने रचना का नाम हो गया लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी ये किसकी? वरदराज की रचनाएं हैं। अगली रचना है शब्दानुशासन। कौन सी है? शब्दानुशासन। और शब्दानुशासन किसकी है? हेमचंद्र की रचना। किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। चरक संहिता, चरक संहिता किसकी है? चरक की रचना है ये। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की रचना है। और मनुस्मृति किसकी है? मनु की रचना। मनुस्मृति किसकी है? मनु की रचना है। और अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की रचना है। तो ये भी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। इन रचनाओं को एक बार फिर से देखें। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की रचना है। सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टोज दीक्षित की रचना है। प्रौढ़ मनोरमा किसकी रचना है? भट्टोज दीक्षित की रचना है। और लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी है? वरदराज आचार्य की रचना है। जो वरदराज आचार्य है इनके बचपन का नाम बोपदेव था। क्या था? बोपदेव। बोपदेव इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम बोपदेव था। मध्य सिद्धांत कौमुदी किसकी है? वरदराज आचार्य की रचना है। सार सिद्धांत किसकी है? वरदराज आचार्य की रचना है। शब्दानुशासन किसकी है? हेमचंद्र की रचना है। चरक संहिता किसकी है? चरक की रचना है।
अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की रचना है। और मनुस्मृति किसकी है? मनु की रचना है। तो ये आपका रचनाएं कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं थी जो परीक्षा की दृष्टि से आपकी बहुत ही उपयोगी हैं। हर बार आपकी ये रचना किसी न किसी रूप में पूछ ली जाती हैं। तो अगर आपको ये लगे कि आपकी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, काम की हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।